So good morning students, welcome to the random class for 11th commerce and the name of topic is as usual journal but with some good points. आइए डिस्कशन करते हैं पॉइंट नंबर वन हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग। चलिए जल्दी से आपको सोचना भी है साथ साथ आंसर राइट बच्चों। बिल्डिंग परचेज फॉर ₹30 lakhs spent ₹2 lakhs on ब्रोकरेज। आपने सुना होगा ब्रोकरेज, अगर आप कुछ बिल्डिंग वगैरह परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज एंड ऑल पे करना रहता है राइट। ठीक है बच्चों, आपने बिल्डिंग परचेज की 30 लाख की और उसके ऊपर 2 लाख का ब्रोकरेज दिया। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एंटायर मनी वॉज पेड वाया चेक। हाँ जी बच्चों, क्या एंट्री होगी जल्दी से सोचिए। व्हाट शुड बी द एंट्री? यस क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स? की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है आप सभी के लिए। हमने क्या परचेज की है? बिल्डिंग परचेज की विच इज आवर फिक्स असेट। तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे, बिल्कुल डेबिट करेंगे क्योंकि ये फिक्स असेट है। कुशाग्र बेटा, इसके लिए हम परचेज अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। परचेज अकाउंट किसके लिए ओपन होता है बेटा? गुड्स के लिए। किसके लिए ओपन होता है? गुड्स के लिए। ठीक है, 32 लाख रुपीज से हमने इसको डेबिट किया और टू बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट? टू बैंक, बिकॉज हमने पेमेंट किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू किया। ओवरऑल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 32 लाख रुपीज। डन बच्चों, नरेशन आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रिसीव्ड 4,000 आउट ऑफ 5,000 फ्रॉम Mahesh, which was earlier treated as bad debts. Last year, हम ये भी अटैच कर देते हैं last year। सोचिए जल्दी से। I am expecting any new student. Receive 4,000 out of 5,000 from Mahesh, which was earlier treated as bad debts last year. क्या आंसर होना चाहिए? Any new student? Receive 4,000 out of 5,000 from Mahesh, which was earlier treated as bad debts last year. क्या आंसर होना चाहिए? सोचिए। Any new student? Yes बच्चों, सेकेंड पॉइंट का आंसर हमने अभी डिस्कस किया कि 5,000 रुपीज हमारे डूब गए थे लास्ट ईयर, जो महेश ने डुबाए थे। उसमें से 4,000 हमें वापस मिल गए। हमने एंट्री की कैश अकाउंट लिया टू बैड डेट्स रिकवर। सॉरी, वो रिसीव नहीं होगा, वो रिकवर होगा। करेक्ट कर लेना प्लीज। दैट शुड बी बैड डेट्स रिकवर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बॉट 2 कंप्यूटर्स। हमने 2 कंप्यूटर खरीदे एट द रेट 30,000 ईच, आउट ऑफ विच one is for daughter who is studying in 11th commerce. In which school? Leal Public School. Wow, new student is ready. और वो कौन है? गर्ल। तरह बच्चों राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमने 2 कंप्यूटर खरीदे, इसमें से एक कंप्यूटर हमारे घर के लिए, डॉटर के लिए। और बिजनेस की कोई डॉटर या सन नहीं हो सकता। गॉट इट? बिजनेसमैन का जरूर हो सकता है। तो ये पर्सनल यूज के लिए आपने परचेज किया। तो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स। सबसे पहले हम ऑफिस की एसेट का अकाउंट ओपन करते हैं, वो ओपन करना चाहिए। ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीज? 30,000। फिर हमने एक पर्सनल यूज के लिए भी परचेज किया, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। 2 में हमने क्या लिखा? कैश अकाउंट। राइट बच्चों। और कैश कितने से क्रेडिट होगा? कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। आए तो डीआर, जाए तो सीआर। किसी को भी डाउट है इन 3 पॉइंट्स में तो बिंदास आप बता सकते हैं, अदरवाइज प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। यस बच्चों, पॉइंट नंबर 4।
paid ₹40,000 to Verma ji on account of ₹60,000. यस बच्चों, इसमें थोड़ा करेक्शन भी करते हैं, इसमें 40% amount paid by 40% amount paid in cash and remaining via check. हाँ जी बच्चों, शुरू हो जाइए. यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Paid 40,000 to Verma ji on account of 60,000. 40% amount paid in cash and remaining via check. दिमाग लगाइए अपना. क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है आपको? हमने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया? वर्मा जी. सर क्यों किया? सर हमारे क्रेडिटर्स थे सर. आप सोचिए, इट मींस पहले आपने कहीं ना कहीं, इट मींस we might have purchased goods from Verma ji earlier. हमने वर्मा जी से पहले गुड्स खरीदा होगा और उस टाइम हमने क्या एंट्री की होगी? याद कीजिए, उस टाइम हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा बच्चों. उस टाइम हमने परचेज अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट विद हाउ मच रुपीस? जितने का भी 60,000. ओवरऑल हमने 60,000 का गुड्स परचेज किया और हमने 2 में क्या लिखा होगा बच्चों? याद कीजिए, 2 में क्या लिखा होगा हमने? वर्मा जी या वर्मा, हाउ मच रुपीस? 60,000. हाउ मच रुपीस? 60,000. as by doing this our liabilities increases. हमारी लायबिलिटी क्या हुई थी बच्चों? इंक्रीज हुई थी. जरा सोचिए, दिमाग लगाइए. आज से कुछ टाइम पहले जब आपने वर्मा जी से गुड्स खरीदा था, आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट या टू वर्मा. हाउ मच? 60,000. ये एंट्री सब अग्री कर रहे हैं, परचेज डेबिट होता है और तुमने किससे परचेज किया? वर्मा जी से. लायबिलिटी इंक्रीज. आज आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट है ये, पार्शियल पेमेंट. यस, रिया इज रेडी फॉर आंसर. पॉइंट नंबर 4 हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी. वर्मा जी को हमने 60,000 के केस में 40,000 का पेमेंट किया, वो भी कुछ कैश और कुछ चेक. और पॉइंट नंबर 5 बच्चों आपको मैसेज दे रहा है कि हमने वर्मा जी का अकाउंट सेटल कर दिया. दिस मींस फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अंडर 5% डिस्काउंट. सोचिए बच्चों, सोचिए प्लीज, अपना दिमाग लगाइए. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई नया बच्चा आंसर दे. जागृति, हिमांशी, मनीष, मौसम, राघव, उशान, वाहिनी, क्या हो गया बच्चों आप सभी को? ये बात कंफर्म है, हेल्प कर रहा हूं, वर्मा जी डेबिट होंगे बिकॉज आपकी लायबिलिटी अगेन डिक्रीज हो रही है. 60,000 का गुड्स परचेज किया था बच्चों, राइट? सोचिए. आई एम वेटिंग बच्चों, स्टिल आई एम वेटिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग एनी न्यू स्टूडेंट टू आंसर. सही गलत से ऊपर बढ़िए, डजंट मैटर. गलत होता है कोई बात नहीं बच्चों, नॉलेज तो मिलेगी आपको. ये सुशांत. सर वर्मा जी डेबिट हो जाएंगे 20,000 पे. बिल्कुल करेक्ट. और सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 19,000 से. वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, वेरी गुड. और लॉस ऑब्लिक एक्सपेंसेस और गेन ऑब्लिक प्रॉफिट. इतना मत सोचो यार, इतना मत सोचो. वी डोंट नो हाउ मच कैश वी हैव पेड. ये छोड़ दो एक बात. जो आपने अगला वर्ड बोला, प्लीज अगली बार मत बोलना, ट्राई करना बच्चे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का सबसे प्यारा फेमस वर्ड है, वो क्या है? डिस्काउंट. आपके पेरेंट्स ने यूज करते क्या? आपने यूज नहीं किया क्या ये वर्ड बेटा? ऐसे मत करो यार, अगली बार ऐसी मिस्टेक मत करना. कोई बात नहीं, अभी हो गई, चलेगा बेटा. मैं कोई इंसल्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो लेकिन यार आप डिस्काउंट वर्ड कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारे लोगों के एक बहुत बड़ा धर्म है बच्चों. इसके बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता. हमें जहां मौका मिलता है हम डिस्काउंट के लिए ट्राई करते हैं या नहीं करते आप सभी बच्चों? याद कीजिए, भले वो स्कूल की फीस हो, भले वो मार्केट में की गई शॉपिंग हो, हमेशा हम रेडी रहते हैं, हमेशा. राइट बच्चों?
इज इट ओके? कितना वंडरफुल था इसका आंसर, इजीली आपने बता भी दिया। थोड़ा सा टेंशन हुआ टू डिस्काउंट रिसीव नहीं बोल पाए, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, डिस्काउंट अगर सेटलमेंट आ रहा है ना बेटा, डिस्काउंट आएगा ही आएगा, मान के चलो। और पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकाले, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आई? 1000 रुपीज। इट मींस इंस्टेड ऑफ 20 हमने कितना पे किया बेटा? 19,000। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आया होगा वर्मा जी की कहानी हम सबकी जुबानी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6 और कुछ नया ट्राई करते हैं, इसमें कलर भी नया ट्राई करते हैं, क्वेश्चन भी नया ट्राई करते हैं ताकि मजा आए। ये लीजिए, अब हमने फिर से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल रुपीज 30,000। ये ऑसम पॉइंट होने वाला है आप सभी के लिए, मजेदार, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा है, अंडर 10% TD and 2% CD, but we have paid only 40% amount immediately. We have paid only 40% amount immediately by check. By check. अब ये पॉइंट अगर आपने कर लिया तो टेंशन खत्म। एंट्री तो कंफर्म है कि इसकी एंट्री क्या होगी, ये तो आपके सामने मैं अभी के अभी लिख देता हूँ, एंट्री में कोई इशू नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ये कंफर्म है, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा बच्चों, ठीक है? और परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? टीडी की अमाउंट उड़ा दीजिए। एज वी नो टीडी is not at all, TD is not at all shown in the books of accounts। ये तो शो ही नहीं करते, डायरेक्टली इसकी अमाउंट क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो बताइए परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए? विद 27,000 रुपीज। आई एम श्योर कि आपको ये चीज क्लियर होगी। परचेज अकाउंट डीआर कितने से हुआ? 27, टीडी उड़ा दिया, और साथ साथ क्वेश्चन में सीडी भी लिखा है, क्वेश्चन में सीडी भी लिखा है। यस गर्ल वेट कीजिए, वेरी गुड बेटा, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं एक्सप्लेन करता हूं खुद ही। हमने पूरा पेमेंट नहीं किया बच्चों, हमें ऑफर मिला था, हमें 2% कैश डिस्काउंट का ऑफर मिला था, बट हमारे पास पैसा ही नहीं था। हमारे पास ओनली कितना पैसा था? 40%, और वो भी हमने किससे पे किया? बैंक से। चलेगा चलेगा, किसी से भी पे कीजिए चलेगा। हमने पेमेंट किया ओवरऑल 40% अमाउंट, बट इसमें से भी हमें, इसमें से 40% से में से भी हमें 2% क्या मिल गया बच्चों? कैश डिस्काउंट। 40% में से 2% मिलेगा, बी केयरफुल, जिसके लिए आप क्या वर्ड लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और ये किस में से मिलेगा सर? जो ऊपर हमें जो ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, 2% कैश डिस्काउंट, ये अमाउंट ही तो लिखेंगे यहाँ पर। और रिमेनिंग हमने क्रेडिट पर परचेज किया, रिमेनिंग हमने क्रेडिट पर किससे परचेज किया? राहुल। और राहुल को हमें राहुल को कितना परसेंट अमाउंट देना है? 60%। अब ये हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए 27,000 का 60% सीधा सीधा हमारी लायबिलिटी है। 27,000 का 60% कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। यस, 27,000 का 60% we have to calculate fast। 27,000 का 60%, इस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस पे हमें कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने ये पेमेंट ही नहीं किया। सर कैश डिस्काउंट कितना अमाउंट पे मिलेगा? 40% पे। तो अब मैं जल्दी से 27,000 का 40% निकाल रहा हूं, और बच्चों चेक कीजिए 27,000 का 40% of 27,000 will be rupees, just a second, 27,000 का 40% हो रहा है बच्चों 10,800। ये बात फिक्स है, लेकिन 10,800 हम पूरा नहीं देंगे। आप जरा ध्यान से सोचिए, हमने जिससे गुड्स परचेज किया राहुल से, राहुल ने हमें ऑफर किया कि भाई अभी के अभी पेमेंट करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट है, दे दो, पूरे पैसे दे दो। हमने पूरी कोशिश की, बट हमारे पास कैश तो था ही नहीं। हमने चेक से पेमेंट किया,
वो भी कितना परसेंट, 40%। और हमने कहा नहीं 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 राहुल, तुमने कहा 40% में 2% क्या दोगे कैश डिस्काउंट, यानी कि जो कैश डिस्काउंट 2% है ये किस अमाउंट पे निकलेगा, जरा सोचिए। 2% ऑफ 10,800, 2% ऑफ 10,800 यानी 10,800 हम पूरा नहीं देंगे। इसमें 2% हम क्या ले लेंगे बच्चों, कैश डिस्काउंट, और वो बनेगा 216। वो कितना बनेगा बच्चों, 216। और जब 10,800 में से आप 10,800 में से जब आप 216 माइनस कर देंगे, 10,800 में से 216 आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 10,584, 10,584। दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। वंडरफुल पॉइंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये पेज नंबर कौन सा था, चेक करते हैं बच्चों जल्दी से। अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट पॉइंट नंबर 7। अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, राइट। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 7 एक इजी पॉइंट भी लेना चाहिए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹40,000 out of which ₹15,000 deposited into bank। सोचिए, आंसर सोचिए बच्चों। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹40,000। बिजनेस में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, उसमें से 15,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किए। इट मींस बिजनेस में कितना कैश आ रहा है। आई हैव टू कंटिन्यू, है ना। कोई नया बच्चा दिखेगा तो मैं रेज हैंड, मैं उस पर रेस्पॉन्ड करूंगा, नहीं तो रिया तो वैसे ही बता देती है आंसर। अच्छी बच्ची नहीं है ये, औरों को चांस ही नहीं देती बेटा, है ना बच्चों, अच्छी बच्ची नहीं है ये, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में कितना कैश आया बच्चों, देखिए लगाया तो आपने 40 था। यस, मैं वेट कर रहा हूं, अब कुछ बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मुझे रुकना चाहिए। यस गर्ल, यस बेटा बताइए। यस गर्ल, गर्ल तो गायब ही हो गया बेटा। यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज आ रही है। यस बेटा बोलो बिंदास। हेलो। यस बेटा, आई एम वेटिंग। एक मिनट सर। बेटा वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, टाइम कम है। यस रिया बताइए। सर मनु तो सर डेबिट होएगा सर। क्या होगा बेटा, चलो कोई बात नहीं। यस रिया बताइए बेटा। कैश क्या हो गया रिया। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000 से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 से, और सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। 100% करेक्ट एज यूजुअल। बच्चों देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजेबल था, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो मुझे एक बात बताइए, ये बात कंफर्म है कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। टू सेल्स कंफर्म कितने रुपए से होगा। आप जरूरी नहीं है कि पहले डेबिट का लिखें, किसने कहा आपसे पहले डेबिट में लिखना जरूरी है, इट्स नॉट कंपलसरी। ये कंफर्म हुआ कि कैश अकाउंट अभी ये 2 सेल्स 20,000 से क्रेडिट होगा। अब जितना कैश सेल किया, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। व्हाट इज द रूल ऑफ कैश, आए तो डीआर एंड जाए तो सीआर। कैश कितना आ रहा है 60%, 60% मींस हाउ मच 12,000, और बाकी जो आपने उधार बेचा है
उसके लिए आपने अपने कस्टमर के ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, एक बिल, जो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया बच्चों। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल? याद कीजिए अकाउंटिंग टर्म्स में, मौसम गोयल, मौसम, अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास अटेंड की हो बेटा तो आपने वहां पर चेक किया होगा, राइट? हिमाक्षी आपने भी चेक किया होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यहाँ एक एश्योरिटी है कि 2 महीने बाद वो हमें पैसा देगा ही देगा, राइट? तो हमें 6,000 रुपीज, 8,000 रुपीज अभी नहीं मिले, 2 मंथ्स बाद मिल जाएंगे। आंसर आप सबके सामने क्लियर है, ठीक है बच्चों? अब 2 मंथ्स बाद जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू बीआर, कैश अकाउंट डीआर टू बीआर मींस व्हाट? बीआर से बीआर कैंसिल हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स। गॉट इट? इज इट फाइन? चलिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, point number 9, depreciation charged on machinery, depreciation charged on machinery rupees 30,000। इसमें तो कोई नया बच्चा हैंड रेज कर सकता है या नहीं कर सकता? बताइए जल्दी से, एनी न्यू स्टूडेंट? depreciation charged on machinery, yes, any new student? So 100% right answer given by Vahini. Depreciation is a non-cash expenditure, इसलिए depreciation को आपने डेबिट किया। और 2 में क्या है बच्चों? मशीनरी, राइट बच्चों? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आज का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। और हमारे पास टाइम भी इतना ही है कि हम 10 पॉइंट्स ही कर पाएंगे आज, राइट? चलिए 10 पॉइंट, 10th नंबर पॉइंट क्या लें? 10th नंबर पॉइंट, यस 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 यस, एक नॉलेज भरा पॉइंट है, हालांकि इजी है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस ₹2,000, सेलिंग प्राइस ₹3,000। व्हाट विल बी द आंसर? सर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, ये बात क्लियर है 100%। ड्राइंग्स जीआर होता है with how much rupees? Always cost price, cost price ही कंसीडर होता है, सेलिंग प्राइस केवल सेल्स के समय एप्लीकेबल होता है। आई नो बहुत सारे रेज हैंड्स हैं यहाँ पर, बट हमारे पास टाइम नहीं है, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। 2 में परचेज, परचेज क्यों क्रेडिट किया सर? जब भी गुड्स में लॉस होता है परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, अदरवाइज परचेज हमेशा डेबिट होता है, राइट बच्चों? एंड ऑलवेज बी केयरफुल, कॉस्ट प्राइस ही कंसीडर होता है, राइट बच्चों? सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है? प्लीज ट्राई करते रहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।